इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बीआरटीएस हटाने को लेकर सीएम मोहन यादव को धन्यवाद दिया। साथ ही मेयर भार्गव ने कहा कि परिस्थिति के अनुरूप जिस फैसले की आवश्यकता थी वो फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री का फैसला नीतिगत है। कोर्ट में लंबित याचिका से कोई संकट खड़ा नहीं होगा। देखिए खास रिपोर्ट। बीआरटीएस को लेकर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने की चाय पर चर्चा। सीएम मोहन यादव के फैसले पर इंदौर मेयर ने कहा थैंक यू। इंदौर मेयर बोले मुख्यमंत्री का फैसला नीतिगत, याचिका से कोई संकट खड़ा नहीं होगा। परिस्थिति के अनुरूप बीआरटीएस हटाने का फैसला लिया गया। इंदौर का बीआरटीएस अब शहर को अलविदा कहने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद इंदौर बीआरटीएस हटाने को लेकर सारे सस्पेंस लगभग खत्म हो गए हैं। सीएम मोहन के ऐलान को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया के साथ चाय पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि परिस्थिति के अनुरूप जिस फैसले की आवश्यकता थी वो लिया गया। साथ ही मेयर भार्गव ने बीआरटीएस प्रोजेक्ट लाने से लेकर उसे हटाने तक की योजना का तर्कसंगत जवाब भी दिया। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल की तरह इंदौर के बीआरटीएस को भी हटाने की घोषणा की है और मैं एआईसीटीएसएल के चेयरमैन होने के नाते, शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते इस फैसले का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय जनहित में इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से और देश काल परिस्थिति के अनुरूप जिस निर्णय की आवश्यकता थी वो लिया गया है। और उसको लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं। एक, एबी रोड पर आने वाले समय में ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से 4-5 पुल बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका फिजिबिलिटी सर्वे भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप ये बीआरटीएस हटता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, जब इस बीआरटीएस को बनाने की कल्पना हुई थी शहर में अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दृष्टि से और बीआरटीएस के माध्यम से जो पैसा शहर में आया उस कारण से ये पूरा एबी रोड बना, सड़क बनी, एंड टू एंड ये सड़क बन गई, कई सारी लिंक रोड बन गई। और आज बीआरटीएस के इतने समय के उपयोग के बाद जो इसका एक बड़ा लक्ष्य था कि इसका जो एरिया होगा वो करीबन हम 100 किलोमीटर तक ले जाएंगे। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आज हमारा बीआरटीएस उतना ही है, करीब 11.5-12 किलोमीटर का। और उस समय के और अभी के कॉमन एरिया में चलने वाले वाहनों की संख्या कहीं गुना बढ़ गई है। तो जो मूल लाभ हमको मिलना था वो मुझे लगता है कि पूरे शहर की दृष्टि से उस बीआरटीएस को यदि हम कर पाते तो एक बड़ी उपलब्धि होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। इसलिए कॉमन एरिया में चलने वाले लोगों की सुविधा, मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से, भविष्य में होने वाले निर्माण जो अपने आप ट्रैफिक कंजेशन को ठीक करेंगे, इन 2-3 कारणों से मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है। हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका लगी थी या एक और अन्य कोई याचिका जो लगी है, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कोई बीआरटीएस हटाने के लिए कोर्ट में गया, उसको लेकर माननीय न्यायालय ने समय समय पर अलग अलग कमिटीज़ भी बनाई, कई बार फैसले भी आए, लेकिन आज उसको हटाने की याचिका लंबित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय नीतिगत निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है। तो अगर ये नीतिगत निर्णय है तो इसमें कोर्ट में लंबित याचिका बहुत कोई संकट खड़ा करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इंदौर में बीआरटीएस तोड़ने या न तोड़ने का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में है और इसे लेकर 2 जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगी थी, जिसे हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया है।
इन जनहित याचिकाओं को लेकर मेयर भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये नीतिगत निर्णय है, इसलिए कोर्ट में लंबित याचिका कोई बड़ा संकट खड़ा करेगी। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए बीआरटीएस हट जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस बंद नहीं होगा, लोगों की सुविधाओं के लिए चलने वाली बसें बंद नहीं होंगी। हम उसको और सुगम सुलभ बनाने के लिए व्यवस्थाएं देंगे, आवश्यकताएं पड़ेंगी और हैं भी तो बसों की संख्या बढ़ाएंगे। अभी पलासिया उसका उदाहरण है कि पलासिया पे बीआरटीएस का बस स्टॉप लेफ्ट हैंड ड्रिवन ही है, तो वैसी व्यवस्था के अनुरूप ये बीआरटीएस पे चलने वाला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, उसी सुगमता से, उसी सुलभता से चलता रहे, इसकी हम चिंता करेंगे। प्रथम दृष्टया मुझे नहीं लगता बसें बदलनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड पे बस स्टॉप बनाने पड़ेंगे, इतना ही हमको करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से एक बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुगम हो, बसें जो हैं वो चलती रहेंगी, बसें बंद नहीं होंगी, लोगों के लिए आवागमन के संसाधन और जितने बढ़ाने की आवश्यकता होगी वो बढ़ाएंगे। बीआरटीएस अब जब बना तब और अभी की परिस्थितियों में बदलाव है, इसलिए ये निर्णय जनहित का है, हम इसका स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि 2 बीआरटीएस हटने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगा, हम दूसरी व्यवस्थाएं देंगे, बसों की संख्या बढ़ाएंगे, पलासिया की व्यवस्था के अनुरूप ट्रांसपोर्ट सुगमता से चलता रहेगा, बसें बंद नहीं होगी, चलती रहेंगी। और अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अच्छा अर्बन ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। बीआरटीएस हटाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बसें बंद हो जाएंगी। पलासिया पे अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में बस स्टॉप बने हुए हैं, वहाँ से लोग टिकट लेके उन बसों में बैठते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम पड़ेगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके और बसें बढ़ाएंगे, और बसें बढ़ें, सुगमता से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले, इसके लिए और जो प्रयास करने होंगे वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी हो, देश काल परिस्थिति के अनुरूप पूरे शहर में बाकी लोग जो अन्य सड़कों पर चलते हैं, बाकी जो उसका कॉमन स्पेस पे चलते हैं, उनकी सुविधा शहर के ट्रैफिक की दृष्टि को देखते हुए आज 2013 में जो बीआरटीएस शुरू हुआ था वो रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, लेकिन उसके कारण यदि बाकी लोगों को असुविधा हो रही है तो ये नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि बस बंद हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। हमारे शहर में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुगम सुलभ लेफ्ट हैंड ड्रिवन होगा तो जनता को इससे बहुत लाभ होगा। कुल मिलाकर बीआरटीएस हटाने को लेकर मोहन यादव के बयान के बाद इंदौर के जनप्रतिनिधि खुश नजर आ रहे हैं और सीएम के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।